दीपिका और आदित्य बहुत उत्साहित थे। आज उनका बेटा रोहित अपनी गर्लफ्रेंड काव्या को उनसे मिलवाने लाने वाला था। रोहित से 4 साल छोटी बहन रिया अभी पढ़ रही थी। रोहित बैंक मैनेजर था। आधुनिक सोच वाले दीपिका और आदित्य को रोहित की पसंद की विजातीय लड़की को अपनी बहू बनाने में कोई आपत्ति न थी। काव्या के माता पिता की कुछ वर्ष पहले ही एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। पुणे में रह रहे उसके मामा मामी ही उसके गार्जियन थे। काव्या मुंबई में 4 लड़कियों के साथ एक फ्लैट शेयर करके रहती थी। दीपिका ने बड़े मन से काव्या के लिए लंच तैयार किया था। दीपिका, आदित्य और रिया फिगर के प्रति एकदम सचेत रहते थे। दीपिका और आदित्य तो फिगर और स्वास्थ्य के प्रति इतने सचेत थे कि उन्हें देखकर पता ही नहीं चलता था कि उनके इतने बड़े बच्चे हैं। तीनों एकदम स्लिम ड्रिम लेकिन जंक फूड के शौकीन। रोहित ने बाहर का खाना खाकर काफी वजन बढ़ा लिया था, जिसके लिए तीनों उसे टोकते रहते थे। दीपिका ने तो मजाक मजाक में कई बार कहा था, रोहित, आजकल लड़कियां भी मोटे लड़के को पसंद नहीं करती। मैं तुम्हारे लिए लड़की कहाँ से ढूंढूंगी? तुम एक काम करना, खुद ही ढूंढ लेना। आदित्य का भी यही कहना था, कुछ एक्सरसाइज करो, शरीर फैलता जा रहा है, शादी ब्याह सब होना बाकी है। लेकिन रोहित के कान पर कभी जूं नहीं रेंगती थी। और अब जब शर्माते हुए रोहित ने पिछले हफ्ते काव्या के बारे में बताया तो सब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। बच्चों से फ्रैंक, दीपिका ने कहा, तुम्हें कैसे मिल गई गर्लफ्रेंड? रोहित ने हंसकर कहा, बस मिल गई। आप बेकार में मुझे इतने दिनों से ताने मार रही थी। और आज संडे को रोहित काव्या को लेकर आ रहा था। रोहित ने दीपिका से पूछा था, मॉम, आप अपनी बहू में कौन सा गुण देखना चाहेंगी? दीपिका बेटे के सर पर हाथ फेरकर बोली थी, बस तुम्हारी जैसी हो। तो मॉम भी हैप्पी, वह बिल्कुल मेरी जैसी है। तीनों रोहित और काव्या का इंतजार कर रहे थे। मॉडर्न दीपिका टॉप और जीन्स में थी। डोरबेल बजी। अधीरता दीपिका ने ही दरवाजा खोला। रोहित जिस पर्सनैलिटी के साथ अंदर आया, दीपिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने बाहर फिर झांका, क्या काव्या इनके पीछे है? लेकिन बस वही दोनों खड़े थे। होने वाली बहू को देखकर दीपिका के चेहरे का रंग उड़ गया। रोहित ने ठीक कहा था, वह बिल्कुल उसके जैसी ही तो थी, एकदम गोरी, गोल मटोल, साफ साफ कहा जाए तो एक मोटी लड़की। वह मुस्कुराते हुए सबको हाय हेलो कर रही थी। आदित्य और रिया भी बुत बने खड़े थे। रोहित ने गला खंकार कर कहा, डैड, मॉम, रिया, ये है काव्या। आदित्य ने सबसे पहले अपने को सामान्य किया और मुस्कुराते हुए उसे अंदर आकर बैठने के लिए कहा। रिया भी काव्या के साथ ही बैठ गई। दीपिका को अपने को संभालने में काफी समय लगा। दीपिका ने औपचारिक हालचाल के बाद पूछा, क्या लोगी काव्या, चाय या कॉफी? मॉम, कुछ ठंडा। दीपिका किचन में गई और सबके लिए नींबू पानी, मिठाई और कुछ नाश्ता ले आई। काव्या से बात होती रही। दीपिका ने प्लेट उसकी तरफ खिसकाई, कहा, लो बेटा, कुछ खाओ। हाँ मॉम, भूख तो लगी है। आज संडे था, सब फ्रेंड्स सो रही थी। कुछ नाश्ता नहीं किया अभी तक, बस एक सैंडविच और दूध पीकर चली थी। यहाँ आने में वह तो हजम हो गया। हंसकर उसने मिठाई खानी शुरू की। रोहित ने भी उसका साथ दिया। आदित्य और दीपिका की नजरें मिली। आदित्य आंखों आंखों में ही हंस दिए। नाश्ता खत्म होने तक काव्या सबसे खुल चुकी थी, खुलकर हंस बोल रही थी। घर में एक रौनक सी थी। रिया काव्या को पूरा फ्लैट दिखाकर अपने रूम में बैठाकर बातें करने लगी। मूवी, म्यूजिक, कॉलेज, ऑफिस की खूब बातें होती रही। दीपिका लंच की तैयारी के लिए किचन में गई तो काव्या भी आ गई। मॉम, कुछ हेल्प करूं? नहीं नहीं, तुम बैठो, मॉम मिलकर करते हैं ना। फिर अपने आप ही साइड में रखी प्लेट उठाकर
सलाद काटने लगी। आदित्य भी किचन में आ गए थे। काव्या हंसते हुए बोली, मॉम, आपको पता है मुझे सलाद बिल्कुल नहीं पसंद। दीपिका ने पूछा, क्यों? मुझे तो सलाद जैसी चीजें खानी पसंद ही नहीं है। ये सलाद वगैरह तो डाइटिंग वालों की चीजें लगती हैं मुझे। मॉम, आप तीनों कितने स्लिम हैं। मैं और रोहित तो अलग ही दिख रहे हैं घर में, कहकर हंसी काव्या। दीपिका हैरान थी, क्या है ये लड़की, अपने मोटापे पर कोई शर्म नहीं, कोई चिंता नहीं। काव्या ने फिर कहा, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। मम्मी पापा को भी खाने पीने का बहुत शौक था। कहते हुए काव्या थोड़ी उदास हुई। इतने में अंदर आते हुए रोहित ने पूछा, मॉम क्या बनाया है? पनीर, आलू गोभी की सब्जी, रायता, बस अब रोटी बना रही हूँ। काव्या ने चेक कर कहा, मॉम पूरी बनाइए ना, इस खाने के साथ गर्मा गर्म पूरी कितनी अच्छी लगेगी। दीपिका चौंकी, उन्हें झटका सा लगा। सोचा, खुद पूरी जैसी क्यों हो गई है यह लड़की, अब समझ में आ रहा है। रोहित भी कहने लगा, हाँ मॉम, पूरी बनाओ ना। रिया भी आ गई किचन में, बोली, मॉम मैं तो रोटी ही खाऊंगी। दीपिका ने कहा, ठीक है, इन दोनों के लिए पूरी बना देती हूँ। दीपिका ने रिया की हेल्प से खाना टेबल पर लगाया। दीपिका ने दोनों को देखा, कैसे लग रहे हैं दोनों, शौक से खाते हुए मोटे गोल मटोल बच्चे। इनकी शादी होगी तो कैसे लगेंगे दोनों। इस लड़की को फिगर से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या होगा इसका आगे। दीपिका मन ही मन पता नहीं क्या क्या सोचती रही। सब खाना खाकर उठ गए, बातें होती रही। फिर काव्या ने कहा, अच्छा मॉम, अब मैं चलूँगी, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और अपना बैग उठा लिया। फिर रिया को गले लगाकर सबको बाय बोला और मुस्कुराती हुई आत्मविश्वास से भरे कदमों से चली गई। रोहित से बस मुस्कुराहट का ही आदान प्रदान हुआ। उसके जाने के बाद जब सब बैठे तो रोहित ने झिझकते हुए पूछा, मॉम, डैड, रिया, कैसी लगी काव्या? दीपिका तो कुछ बोल नहीं पाई। आदित्य ने कहा, स्वभाव अच्छा लगा। रिया ने रोहित को छेड़ते हुए हंसकर कहा, मुझे तो अच्छी लगी। दीपिका चुप थी। रोहित ने कहा, आप तो कुछ बोलो मॉम। दीपिका ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, तुम्हें पसंद है ना? बस मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है कि तुम खुश हो। अब शादी कब करनी है बताओ, इसके मामा मामी से फोन पर बात कर लेती हूँ। रोहित ने जीन्स की जेब से झट से एक पेपर निकाल कर दिया। कहा, यह है उसके मामा का फोन नंबर। आदित्य को हंसी आ गई। वाह बेटा, बहुत जल्दी है शादी की। फिर सब अपने अपने रूम में थोड़ा आराम करने चले गए। आदित्य ने बगल में लेटी दीपिका से पूछा, क्या हुआ, पसंद नहीं आई काव्या? जानता हूँ क्यों, तुम्हें बेडोल फिगर पसंद नहीं है ना। रोहित भी तो स्लिम ड्रिम नहीं है, कुछ तो बोलो दीपिका, चुप क्यों हो, इतनी रोवासी हो गई। दीपिका ने कहा, क्या सोचा था, क्या हो गया? हमेशा से एक फिगर कॉन्शियस स्मार्ट सी बहू का सपना देखती आई हूँ। मेरी सहेलियाँ फिटनेस के प्रति मेरा शौक देखकर कहती हैं, दीपिका तुम तो ज़रूर एक मॉडल जैसी बहू लाओगी। मैंने भी गर्व से हाँ में गर्दन हिलाई है हमेशा। इस उम्र में भी मैं फिगर का इतना ध्यान रखती हूँ, और यह लड़की तो जैसे फिटनेस और फिगर जैसे शब्द ही नहीं जानती, और उस पर कितने गर्व से बता रही थी कि उसे खाने पीने का शौक है। मैं तो रोहित के मोटापे पर गुस्सा होती थी, और अब बहू भी मोटी। मेरी सहेलियाँ मेरा कितना मजाक उड़ाएंगी। कहते कहते उनका मुंह लटक गया। आदित्य ने शांत और प्यार भरे स्वर में कहा, अरे प्यार से समझाएंगे तो ध्यान रखना सीख जाएगी सेहत का। ना माँ बाप हैं, ना भाई बहन, अकेली जी रही है। हमारे साथ रहेगी तो प्यार से धीरे धीरे सब सिखा देंगे। तुम दिल छोटा मत करो, स्वभाव अच्छा है उसका। बस दिन बीत रहे थे। दिन में एक बार तो काव्या दीपिका को ज़रूर फ़ोन करती,
हालचाल पूछती। दीपिका को अच्छा लगता। आदित्य ने काव्या के मामा मोहन से दोनों के विवाह के बारे में बात कर ली थी। किसी पंडित से दोनों की कुंडली मिलाने के अंधविश्वास में आदित्य और दीपिका बिल्कुल नहीं पड़े। उनकी सिंपल सी सोच थी, उनके बेटे को काव्या पसंद है। बस काव्या का स्वभाव तो सबको अच्छा लगा ही था। बस दीपिका को जैसी स्लिम बहू चाहिए थी, काव्या उस कसौटी पर खरी नहीं उतरी थी। यही बात दीपिका को कचौटी थी कि उसकी सहेलियां काव्या को देखकर ज़रूर मजाक उड़ाएंगी। अच्छी तरह जानती थी वह अपनी सभी सहेलियों को। 20 दिन बाद सगाई का समय रखा गया। आदित्य ने दीपिका से कहा, अपनी फ्रेंड्स की लिस्ट बना लो। नहीं, मैं अपनी फ्रेंड्स को नहीं बुला पाऊंगी, सीधा शादी में ही बुलाऊंगी। नहीं तो सगाई से शादी तक ताने मार मार कर मेरा दिमाग खराब कर देंगी। बस सगाई की मिठाई भिजवा दूंगी सबके घर। सब तैयारियों में व्यस्त हो गए। मोहन अपनी पत्नी सीमा के साथ आकर एक होटल में रुके। आदित्य और दीपिका ने उन्हें अपने घर पर ही रुकने का आग्रह किया, लेकिन संकोचवश वे होटल में ही रुके। सबको एक दूसरे से मिलकर अच्छा लगा। दीपिका ने किसी सहेली को नहीं बुलाया, बस बच्चे और आदित्य के दोस्त थे। तैयार होकर काव्या अच्छी लग रही थी। चेहरा काफी आकर्षक था उसका। उसने कई बार दीपिका से पूछा, मॉम, आपने अपने किसी फ्रेंड्स को नहीं बुलाया? दीपिका ने यह कहकर टाला, बस सबको शादी पर ही बुलाऊंगी। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी। सगाई हो गई। मोहन और सीमा काव्या के ससुराल वालों का व्यवहार देखकर बहुत खुश थे। शादी की तारीख 1 महीने बाद की पक्की हो गई। मोहन और सीमा चले गए। तय यही हुआ कि मोहन और सीमा ही कुछ खास रिश्तेदारों के साथ मुंबई आ जाएंगे। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। काव्या और रोहित वीकेंड में ही फ्री होकर शॉपिंग कर पाते थे। काव्या शनिवार को सुबह आती, पूरा दिन शॉपिंग होती। दीपिका उसकी पसंद के कपड़े, ज्वेलरी दिलवा रही थी। जब मीडियम लार्ज साइज न आकर काव्या को डबल एक्सल आता, दीपिका मन ही मन झुंझला जाती। एक संडे पूरा परिवार शॉपिंग पर निकला। दीपिका हैरान रह गई जब काव्या ने कहा, मॉम, पिज्ज़ा खाएंगे। लेकिन बेटा, लंच करके ही तो निकले हैं अभी। तो क्या हुआ मॉम, शॉपिंग करते करते कुछ खाने में बहुत मज़ा आता है। रोहित भी शुरू हो गया, चलो ना मॉम, कुछ खाएंगे। नहीं रोहित, तुम्हें पता है मैं अभी कुछ नहीं खा सकती। तो ठीक है, आप साथ तो बैठिए। ऐसा करो, तुम दोनों खा लो, हम यहीं जूस कॉर्नर पर तुम्हारा वेट करेंगे। काव्या तुरंत बोली, मॉम, बस जूस? जूस से क्या होता है? आदित्य ने दोनों को ही भेज दिया। दीपिका ने कहा, क्या लड़की है, अभी लंच किए 1 घंटा भी नहीं हुआ है। आदित्य बोले, तुम्हारी बहू लाइफ एंजॉय कर रही है, बेचारी अपनी मर्जी से खाएगी पिएगी नहीं क्या? तो मैं कौन सा मना कर रही हूँ? दीपिका ने चिढ़ते हुए कहा। दोनों पिज्ज़ा खाकर खुश होते हुए आए। आदित्य ने कहा, रोहित चलो, हम दोनों चलकर कार्ड देख आते हैं, तब तक ये तीनों ज्वेलरी का काम देखेंगी। दोनों चले गए ज्वेलरी की शॉप से। जब तीनों निकली तो एक आवारा सा लड़का रिया की कमर को बदतमीजी से छूकर बढ़ा। रिया चिल्लाई, बेशर्म, तमीज नहीं है क्या? काव्या फौरन बोली, क्या हुआ रिया, उस लड़के ने बदतमीजी की है? काव्या ने आव देखा न ताव फौरन भागी और लड़के की कमर पर पीछे से एक हाथ मारा। लड़का संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। काव्या जोर से चिल्लाई, बदतमीजी करता है लड़का। उठने की कोशिश कर रहा था। काव्या ने फिर धक्का दिया और उसे नीचे गिराकर उसके सीने पर चढ़ बैठी और कोहनी दबा दी। लड़के की चीख निकल गई। वह हिल भी नहीं सका। दृश्य गंभीर था, लेकिन लड़के के सीने पर गोल मटोल काव्या की यह बहादुरी देखकर दीपिका को मन ही मन हंसी आ गई। काव्या जोर से चिल्लाई, हेल्प हेल्प। तुरंत लोग इकट्ठे हो गए। काव्या की बात सुनकर लड़के को पीटने लगे। एक पुलिस वाला भी आ गया और लड़के को 2 डंडे लगाकर जीप में बिठा लिया। पूरे प्रकरण में दीपिका और रिया हक्की बक्की खड़ी थी। देखते ही देखते काव्या ने जो किया था
दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। काव्या को शाबाशी देते हुए लोग आजकल लड़कों की बढ़ती बदतमीजी पर बात करते हुए इधर उधर हो गए। दीपिका ने देखा किसी की नज़रों में काव्या के लिए उपहास नहीं था, सबकी नज़रों में उसके लिए तारीफ थी। काव्या ने दीपिका को जैसे सपने से जगाया। मॉम, ठीक किया ना? दीपिका उसके कंधे पर हाथ रखकर इतना ही बोल पाई। वेल डन काव्या, शाबाश। रिया तो काव्या से सड़क पर ही चिपट गई। आप कितनी स्ट्रांग हो, वह तो मुझे देखकर ही पता चलता है, कहकर काव्या हंस दी। इतने में आदित्य और रोहित भी आ गए। गाड़ी में बैठकर रिया ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया तो वे हैरान रह गए। आदित्य ने भी कहा, वेल डन काव्या। रोहित ने हंसकर उसे छेड़ा, बेचारा लड़का। सब हंस पड़े। दीपिका को तो आज इतना प्यार आ रहा था काव्या पर कि उसका मन हो रहा था यहीं उसे गले लगा ले। लग रहा था बेकार में अपने मन को इतने दिनों से छोटा कर रखा है। वह जैसी है बहुत अच्छी है, मोटापे का क्या है। धीरे धीरे उसे प्यार से समझाकर सेहत के प्रति सजग बना देंगे। और वैसे रोहित को भी कहाँ रोक पाती हैं लापरवाही से। अब जैसा बेटा वैसी बहू है तो दुख किस बात का। अब वे शान से काव्या को अपनी सहेलियों से मिलवाने के लिए उंगलियों पर शादी के बचे दिन गिन रही थी। आज पहली बार अपनी मोटी बहू पर उन्हें बहुत प्यार आ रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।